हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, बेहतर होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी आज का हमारा क्लास है फ्यूचर इंडेफिनिट। हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कैसा होता है, उसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए आज का अपने क्लास की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो लेसन है फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले इसका पहचान क्या है ये जान लें। गा गी गे, यानी जिस सेंटेंस जिस वाक्य का आखिर में अंत में गा गे गी गे इत्यादि लगा हो तो समझे वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा। गा गी गे आ रहा, समझे ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है यहाँ भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप मेमोराइज कर डालिए। फॉर एग्जांपल, हम कुछ सेंटेंस आप लिख कर आते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, आई सब्जेक्ट। यहाँ पे इस बात को जानना जरूरी है कि आई वी के साथ शैल का यूज़ होता है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर आ रहे हैं उसमें सबके साथ आप विल भी लगा सकते हैं, आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन जो एंशिएंट ग्रामर है उसमें आप देखेंगे तो आई वी के साथ शैल लगाना होता और बकिए के साथ विल लगाएं। मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर। मैं पटना जाऊँगा, आई शैल गो टू पटना। वह पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना। यहाँ जो मैं शैल लगा रहा हूँ, आई शैल गो टू, वी शैल गो टू, आप विल भी लगा सकते हैं, सेंटेंस गलत ना होगा। बस बताना यह है कि जो मॉडर्न ग्रामर आ रहे हैं सबके साथ आप विल भी लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं कल वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर ऑन टुमारो। हम लोग कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, वी शैल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो। मैं ये काम करूँगा, आई शैल डू दिस वर्क। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। जैद स्कूल जाएगा, जैद विल गो टू स्कूल। अमर और जैद स्कूल जाएंगे, अमर एंड जैद विल गो टू स्कूल। ये बहुत ही आसान इजी सेंटेंस है। इससे पहले जो हमने पढ़ा प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, जब पास्ट इंडेफिनिट हुआ, वहाँ बहुत ही मुश्किल मालूम पड़ता है जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश सीखने वाले। तो दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, इसी को नेगेटिव बनाना है। तो मैं जब शुरू से बता रहा हूँ कि जो अभी हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब विल है, शैल है, इसके बाद नॉट लगा दें तो आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट तब्दील हो जाएगा। आइए देखते हैं। मैं पटना नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू पटना। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। मैं यह काम नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। वह यह काम नहीं करेगा, ही विल नॉट डू दिस वर्क। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा रहे हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव हो जा रहा है। इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, उसको आप पहले डाल लें तो आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल। क्या वह पटना जाएगा, विल ही गो टू पटना। क्या वह यह काम करेगा, विल ही डू दिस वर्क। क्या वह क्रिकेट खेलेगा, विल ही प्ले क्रिकेट। क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट फूड। क्या वह चाय पिएगा, विल ही टेक टी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है कहीं भी किसी भी टेंस में जब आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो प्रश्नवाचक, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप उठाकर पहले डाल लें तो जो आपका जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये आसान तरीका है, इसका आसान ग्रामेटिकल रूल है। जब इंट्रोगेटिव बना लेंगे, निगेटिव बना लेंगे, अफर्मेटिव बना लेंगे तो इसके बाद जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव तो बिल्कुल आसान है। शैल आई नॉट गो टू पटना। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह यह काम नहीं करेगा, विल ही नॉट डू दिस वर्क। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल। क्या वह खाना नहीं पकाएगी, विल शी नॉट कुक द फूड। क्या वह यह काम नहीं करेगी, विल शी नॉट डू दिस वर्क। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ।
बहुत ही आसान है। विल पहले डाल दें और उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर भी आप कॉपी में नोट कर लें या यहाँ से आप याद कर लें। जब आप किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, जब इन चीज़ों को आप जान लेंगे तो किसी भी सेंटेंस को आसानी से आप फेस कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा क्लास यही ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, खुश रखें। बेस्ट ऑफ लक।